नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव रस्तोगी, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लखनऊ में काय चिकित्सा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा हूं। आज आयुष संवाद के माध्यम से आपसे मैं गठिया के विषय में, गठिया के साधारण सामान्य कारण एवं उनके आयुर्वेदिक उपचार के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। गठिया के सामान्य लक्षण जैसे कि जोड़ों में दर्द का होना, जोड़ों में सूजन का होना, जोड़ों को मोड़ने और फैलाने में तकलीफ का होना और जोड़ों में जकड़न का होना, ये सारे लक्षण गठिया के साधारण लक्षण की तरीके से जाने जाते हैं। गठिया वस्तुतः एक बड़ा व्यापक शब्द है जिसमें बहुत सारे कारणों से होने वाले जोड़ों की तकलीफें और जोड़ों के रोगों को शामिल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि गठिया किन किन कारणों से हो सकता है, क्योंकि कारणों को जान लेने के बाद हम शायद उसका बेहतर ढंग से उपचार कर सकते हैं। गठिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है जोड़ों में किसी तरीके की चोट पहुंचना। चोट के कारण से होने वाले गठिया का सबसे पहला उपचार है, सबसे आसान उपचार है जोड़ों को आराम की स्थिति में रखना। गठिया जोड़ में चोट के कारण होने वाले गठिया दो तरीके से जोड़ में चोट पहुंच सकती है। एक तो सामान्य प्रत्यक्ष चोट हो सकती है जो सामान्य साधारण रूप से आपको सामने से दिखाई पड़ रही है कि ऐसे चोट लगी है जोड़ में, और दूसरे अप्रत्यक्ष कारण भी हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष चोट हो सकती है जैसे कि घर में कामकाज के दौरान या खेलकूद के दौरान लगी हुई चोट जिस पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया हो। चोट के कारण होने वाले गठिया, जोड़ के गठिया का सबसे पहला उपचार है उनको आराम की स्थिति में रखना। जोड़ों को आराम दिए जाने पर उनकी जो टूट फूट है, उनमें जो भी अंदर परेशानियां हुई हैं चोट के कारण, उनको रिपेयर होने का, उनकी मरम्मत करने का उनको अवसर मिल जाता है और वो पुनः अपना कार्य करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। चोट के कारण आई हुई सूजन और तकलीफ, जो दर्द है उसमें, उसका साधारण घरेलू उपचार करने के लिए हम कई बार साधारण घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, गुनगुने तेल से उसमें मालिश कर सकते हैं। इनसे भी हमें आराम मिल जाता है, मगर इसमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि हमें यह जरूर जानना चाहिए कि जोड़ में लगी हुई चोट वो किस स्तर की चोट है। अगर बड़ी चोट है और हमें तुरंत ही किसी औषधि उपचार की आवश्यकता है तो तुरंत हमें किसी परामर्श चिकित्सक से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बार असावधानीवश लोगों के मन में यह भ्रांति आती है कि चोट लगे होने के बावजूद भी हमें जोड़ों को हिलाते रहना चाहिए, हिलाना चाहिए ताकि वो जाम ना हो सके। हमारे मन में ये भ्रांति आती है कि अगर हम जोड़ों को नहीं हिलाएंगे तो वो संभवतः जाम हो जाएंगे, इसलिए वो आपस में ये सलाह देते हैं कि आप जोड़ों को हिलाते रहिए। ऐसा करना गलत हो सकता है, क्योंकि न केवल इससे वहां पर जोड़ों में हीलिंग की प्रक्रिया बाधित होती है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अचानक एकदम से दर्द उठने पर अचानक रोगी मूर्छित भी हो सकता है। चिकित्सक के पास जाने पर चिकित्सक कई बार ऐसी सलाह देते हैं कि यदि हम घर में अपने आप से जोड़ों को आराम की मुद्रा में नहीं रख सकते हैं तो वो उस पर प्लास्टर किए जाने की सलाह देते हैं। प्लास्टर किए जाने का बेसिक उद्देश्य यह है कि हम जोड़ों को स्थिर मुद्रा में रख सकें ताकि उन्हें आराम की अवस्था में रखा जा सके और उन्हें नॉर्मल ढंग से हील होने का अवसर दिया जा सके। तो ये सबसे मुख्य कारण है जिससे कि अंततः आगे चलकर के गठिया उत्पन्न हो सकता है। गठिया का एक दूसरा सबसे प्रधान कारण है, दूसरा मुख्य कारण या कॉमन कारण है, जिसको कहते हैं सामान्य पॉपुलेशन में बहुत आसानी के साथ मिलता है, वो कारण है आयु के बढ़ने के साथ जोड़ों में घिसाव के कारण होने वाला गठिया। इसका सबसे बड़ा असर घुटनों के जोड़ों पर मिलता है। हालांकि समय बीतने पर ये और तमाम सारे जोड़ों पर हो सकता है, जैसे कमर के जोड़ों पर हो सकता है, गर्दन के जोड़ों पर हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार आयु बढ़ने पर आयुर्वेद कहता है कि धीरे धीरे वात का प्रकोप होता है, वात बढ़ता है और धीरे धीरे कफ का क्षय होता है। इसके कारण से जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, जो जोड़ों के मूवमेंट के लिए में मदद करता है, वो धीरे धीरे कम होता है और इस तरीके से जोड़ों में क्षय की स्थिति बनती है, माने कि जोड़ों में घिसाव होता है। वजन का ज्यादा होना घुटने के गठिया, जो कि घुटने के जोड़ों के घिसने के कारण होने वाला गठिया है, वजन के ज्यादा होने से उसके घिसाव की गति बढ़ सकती है, वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए चिकित्सक के पास जाने पर सबसे पहला जो उपचार वो सजेस्ट करते हैं आपको, वो ये कि आप वजन अपना कम करिए। अगर आपका वजन ज्यादा है और आपको घुटने के जोड़ों में तकलीफ भी है तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि आप अपने वजन को कम करिए। घुटने के जोड़ों में इस तरीके की तकलीफ होने पर घुटने के घरेलू सामान्य उपचार, जैसे कि गुनगुने पानी से सिकाई करना या गुनगुने तेल की मालिश करना, या नी कैप जैसा एक आता है जिसको घुटने के ऊपर हम लपेट लेते हैं, उसको लपेट लेना, ये भी आपको काफी राहत देता है।
घुटने के कुछ साधारण एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज है जिसमें हम घुटने को जोड़ देते हैं, थाइस की मसल्स को जोड़ देते हैं। आप किसी भी चिकित्सक के पास जाकर के इसको आसानी से सीख सकते हैं, वो भी काफी उसमें मदद देते हैं। हमें घरेलू कामकाज करने की प्रक्रिया घुटने की तकलीफ के हिसाब से बदलनी चाहिए। जैसे कि घुटने के जो भी रोगी होते हैं जिनको घुटने का गठिया है, उनको नीचे बैठने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनको फर्श पर नहीं बैठना चाहिए, उनको स्क्वैटिंग की पोजीशन में पलथी मारकर बैठने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनको घरेलू कामकाज में टॉयलेट जाते समय भी प्रयास करना चाहिए कि जो वेस्टर्न कमोड है ऐसी जगह पर बैठें, बहुत निचली सतह पर न बैठें, क्योंकि निचली सतह पर बैठेंगे तो आपको उठने के लिए जोर लगाना पड़ेगा और घुटनों में तकलीफ बढ़ सकती है। तो इस तरीके से घुटने के इन तकलीफों से थोड़ा सा बचा जा सकता है। घुटने में घिसाव के कारण होने वाली जोड़ों की तकलीफ के अलावा शरीर के अन्य कई जोड़ हैं जैसे कि गर्दन के जोड़ हैं, जैसे कि कमर के जोड़ हैं, इनमें भी घिसाव से होने वाले जोड़ों की तकलीफें होती हैं। इनमें प्रधान कारण कमर में होने वाली तकलीफों का प्रधान कारण है कि जैसे कि मैंने बताया अभी कि आयु बढ़ने के साथ में धीरे धीरे वात का बढ़ना होता है शरीर में और कफ का कम होना होता है। इसके कारण से शरीर में धीरे धीरे पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होने से हम ये जानते हैं कि हमारी जो वर्टिब्री है उसके बीच में, हर वर्टिब्री के बीच में छोटी छोटी डिस्क हैं जिनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। उनमें पानी की कमी होने से वो सूख जाती हैं और सूख जाने की वजह से जब भी हम शरीर में कोई ऐसा मूवमेंट करते हैं तो वो आसानी के साथ इधर उधर हो जाती है। उनके आसानी से इस तरीके से इधर उधर हो जाने से उनके आसपास से जो भी नसें निकल रही होती हैं वो दबाव में आ जाती हैं और उस तरीके से वो अपने जिन जगहों पे उनकी सप्लाई हो रही होती है वहां पे तकलीफ क्रिएट करती हैं। तो इससे बचाव का भी तरीका यह है, इससे बचाव के लिए चिकित्सक यह सलाह देते हैं कि आप ऐसे मूवमेंट न करिए जिनमें जो है वो रीढ़ की हड्डी से डिस्क के निकलने की संभावना बढ़ जाती हो। जैसे कि आगे झुक करके कोई काम ना करिए, वजन उठाने का काम ना करिए, जीने पर न चढ़िए, इस तरीके के कामों को थोड़ा सा बचाइए तो डिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाहर निकलने से प्रिवेंट कर सकते हैं। स्थानिक तौर पर सिकाई करने से उसको डिस्क को वापस अपनी जगह पे भी ले जाया जा सकता है और उन तकलीफों से बचा जा सकता है। विटामिन डी की कमी होना और कैल्शियम की कमी होना भी घिसाव से होने वाले गठिया रोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट कारण है। हमारे देश में बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि 70 से 80% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं। दुर्भाग्य से विटामिन डी बहुत ही साधारण तरीके से सुलभ ढंग से उपलब्ध है, मगर हम अपनी विकृत जीवन शैली के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि हम अपनी पूरी दिनचर्या में से, दिन भर की दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाल करके धूप का सेवन कर लें तो हमारा शरीर अपनी जरूरत के मुताबिक विटामिन डी खुद ही उत्पन्न कर लेता है, खुद भी पैदा कर लेता है और वो हमारी जरूरत का काम कर सकता है। हमारी जरूरत के मुताबिक हमको विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन चूंकि हम इस तरीके के जीवन शैली में हैं जिसमें हम धूप का सेवन भी नहीं कर पाते तो ये भी हमारे लिए एक नुकसानदेह होता है। और विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के इस्तेमाल के लिए और शरीर में कैल्शियम को हड्डियों के इस्तेमाल के लायक बनाए जाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे खान पान में विटामिन डी और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। गठिया का तीसरा प्रकार है जिसको हम आयुर्वेद में वात रक्त के नाम से या मॉडर्न में गाउटी आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। ये एक बड़ा विशिष्ट प्रकार है जिसमें गठिया का प्रकोप आता जाता रहता है। कभी उसके लक्षण आते हैं और कभी उसके लक्षण खत्म हो जाते हैं। जब उसके लक्षण आते हैं बहुधा करके इसके लक्षण रात के सोते समय पैर के अंगूठे में शुरू होते हैं और अगले 1-2 दिन के अंदर रोगी देखता है, उसको पता लगता है कि पूरे अंगूठे में सूजन आ गई, लाली आ गई, स्पर्श की असह्यता हो गई, छूने से बहुत अधिक तकलीफ हो गई और घुटने में अच्छी खासी, ये पैर के अंगूठे में अच्छी खासी सूजन हो गई। इस तरीके के लक्षण 1-8 हफ्ते तक रह सकते हैं और धीरे धीरे वो स्वतः भी रिजॉल्व हो सकते हैं। आगे आने वाले समय में आप देखते हैं उसको, रोगी को दिखता है कि उसको उस जगह पे जहां पर पहले ये सूजन हुई थी, जहां पर ऐसा रोग उत्पन्न हुआ था, बाद में उसमें देखने में लगता है कि ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है वहां पे, उसको ये आभास नहीं होता कि पहले ऐसा कोई रोग हुआ था वहां पर। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के अंतराल के बाद पुनः ऐसा हो सकता है, ऐसा बार बार रिपीट होता रहता है। तो वात रक्त की यह विशेषता है। वात रक्त के उपचार के लिए सबसे अच्छे उपाय, घरेलू उपचार जो हो सकते हैं वो ये कि गुनगुने पानी से फुहारे से सिकाई करिए उसकी। अगर वहां पे सूजन है, लाली है और छूने से जलन हो रही है, वहां पर ऐसा कुछ है, तो वहां पे कुछ हमारे पास स्थानीय उपचार हैं जैसे कि चंदन बला लाक्षादि तेल है, सुकुमार तेल है, ऐसा करके अप्लाई इसके ऊपर करते हैं, या दशांग लेप है, इसको हम अप्लाई करते हैं तो सूजन और जलन से राहत मिल सकती है।
वातरक्त के उपचार में डाइट का बहुत बड़ा रोल है, खान पान का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं, खाने पीने में हमारी पित्त को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो वातरक्त को प्रमोट करने में मदद करती हैं, वातरक्त को पैदा करने में मदद करती हैं। ऐसे रोगियों को जिनको इस प्रकार का रोग है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने में मांस मछली का अधिक प्रयोग, अधिक मद्यपान, खाने में मीठी चीजें अधिक, शक्कर की अधिक चीजों का प्रयोग और प्रसंस्कृत फूड जो होता है, जो डिब्बाबंद फूड जिसको हम कहते हैं, डिब्बाबंद फूड का अधिक हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, ये भी वातरक्त को प्रकोपित करने में मदद करते हैं। तो अगर हमको उसका उपचार करना है तो ये बेहद आसान उपाय होंगे कि हम इन चीजों से परहेज करें, इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। गठिया का एक और बहुत कॉमनली, बहुत साधारण ढंग से मिलने वाला जो प्रकार है वो आमवात है। आमवात को हम लोग कहते हैं कि विकृत आहार विहार और विकृत जीवन शैली के कारण होने वाला रोग है, और ये अपने आप में सबसे ज्यादा कठिन रोग है। सबसे ज्यादा जोड़ों का सबसे कठिन रोग अगर है तो वो आमवात है, जिसको मॉडर्न मेडिसिन में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरीके से भी समझते हैं। उसके बहुत साफ सुथरे स्पष्ट कारण अभी जानकारी में नहीं है, विज्ञान अभी तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान सका है कि इसके स्पष्ट कारण क्या हैं। उसको ऑटो इम्यून डिजीज की तरीके से समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा मानता है कि विरुद्ध आहार का मतलब आहार की, खान पान की जो गड़बड़ी है, शायद वो किसी स्तर पे इसको पैदा करने में मदद करती है। खान पान की गड़बड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो आयुर्वेद रिकमेंड करता है, वो ये कहता है कि खाना पूरी तरीके से हजम होने से पहले खाना मत खाइए। अगला खाना जो है वो आप तभी खाइए जब आपका पिछला खाना पूरी तरीके से हजम हो गया हो। यदि ऐसा नहीं करते हैं और आप पिछले खाने के हजम होने से पहले ही दोबारा खाना खा लेते हैं तो उसमें आम के बनने की संभावना बढ़ जाती है। आम का मतलब कि ऐसी चीजें बनती हैं जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो सकी हैं, शरीर में अभी पुरानी चीजें पड़ी हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हुई और हमने शरीर को पुनः अपलोड कर दिया, उसमें पुनः खाने की चीजें डाल दी, तो उसकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो बाधित होती है और ऐसी चीजें बनने लगती हैं जो पूरी तरीके से डाइजेस्टेड नहीं है। ये चीजें जाती हैं शरीर के विभिन्न स्रोतों में और स्रोतावरोध करती हैं और उसकी वजह से आम की उत्पत्ति होती है। आम की उत्पत्ति होती है तो ये आगे चल के आमवात पैदा करती है। इसके जो खास लक्षण है, सबसे खास लक्षण ये है कि हाथ के छोटे जोड़ों से शुरू होता है। ये हाथ के छोटे छोटे जोड़ों में, उंगलियों में, कलाई में, रिस्ट जॉइंट में और कोहनी में, यहां पर इस जगहों पे ये उत्पन्न होता है, शुरू होता है। दोनों तरफ, दोनों हाथों में हो सकता है, यूजुअली दोनों हाथों में मिलता है और धीरे धीरे ये शरीर के और जोड़ों को भी अफेक्ट कर सकता है। और इसका अगर समुचित ढंग से समय पर उपचार ना किया जाए तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये जोड़ों को टेढ़ा कर सकता है, जॉइंट्स को विकृत कर सकता है और आपको काम करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके उपचार में सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस से बचाव करें, दौड़ते हुए भागते हुए खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहें। एक बार खाना खाने के बाद जब तक वो हजम ना हो जाए तब तक से दोबारा से भोजन ना करें। जरूरत से ज्यादा खाना ना खाएं, बहुत गुरु आहार, बहुत हैवी आहार जिसको हजम होने में परेशानी होती है, वो ऐसा आहार ना करें। नियमित रूप से व्यायाम करें और ठंडी चीजों का थोड़ा सा परहेज करें। आमवात की खास बात यह है कि ठंडी चीजों के प्रयोग से ये बढ़ जाता है। अगर आप दही का सेवन करते हैं, चावल का सेवन करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कूलर में, एसी में बहुत देर तक रहते हैं, तो ऐसा रोग जो गठिया है, आमवात के तरीके का जो गठिया है, वो बढ़ सकता है। तो इसके उपचार के लिए आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि आप ठंडी चीजों का परहेज करें और गर्म चीजें जितनी आप खा सकते हैं, जैसे कि अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, गुनगुना पानी है, गर्म पानी है, इन चीजों का अगर प्रयोग करते हैं तो इसकी थोड़ी सी रोकथाम हो सकती है। खाने पीने का प्रॉपर परहेज करें, ठीक ढंग से हम उचित रूप से समुचित मात्रा में भोजन करें और समुचित रूप से, नियमित रूप से व्यायाम करें तो भी इस रोग से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद के इन साधारण उपचारों को देखते हुए अगर उनके कारणों पर विचार करते हैं तो हम गठिया के बहुत सारे कारण देख लेते हैं, समझ में आते हैं, और अगर उनमें से हमें लगता है कि हमारे गठिया में ऐसा कोई कारण शामिल है जिसकी वजह से हमको ऐसा रोग हो रहा है, तो हम उनसे बचाव करके और जो घरेलू उपचार हम लोगों ने चर्चा की है उनसे उपचारित करके थोड़ा सा इस रोग से आप बचाव कर सकते हैं। और आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। आपको यदि जोड़ों का कोई रोग है तो आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।